गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था और +1 में भी पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो अभी पढ़ रहे होंगे तो इसको आप पढ़ेंगे। तो सेट थ्योरी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है बेसिकली, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स। एंड की बजाय आप और लिखें, वो इजी रहेगा। A well-defined set of numbers, object or figures is called a set. Got it? और ये जो सेट है ये किसे डिफाइन किया गया है? It is denoted by capital letter. कोई भी हो सकता है, that is A, B, C, etc. कुछ भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, PQRS भी हो सकता है। Its elements are denoted by small letters, numbers and figures, etc. ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एलिमेंट है उसको आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और जो सेट है उसको आप कैपिटल लेटर में शो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ए कोई भी सेट लिखा और ये कहां पर आएगा? फिगर्स, किसमें? इन कर्ली ब्रैकेट्स, ये इसका एक बिल्कुल साइन होता है। जितने भी आप एलिमेंट लिखते हो सेट थ्योरी के अंदर उसको आप कर्ली ब्रैकेट में रखते हो। क्लियर? सपोज ए कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 एटसेट्रा, इस तरह से हमने कोई सेट बना दिया तो ये आपका कैपिटल लेटर क्या शो कर रहा है? सेट को शो कर रहा है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसको बाउंड करती है और अंदर जो लिखा गया वो इसके एलिमेंट। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसको आप जानते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप राइट कर सकते हो। अब जानना काउंट करने का मतलब क्या है? अब जिस प्रकार से मैथ के अंदर हमारा n का आता है, n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। z क्या होता है? इंटीजर होता है। w क्या होता है? वो होल नंबर होता है। q क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। r क्या? रियल नंबर होता है। तो ये जो जितने भी आपके सिंबॉलिक अल्फाबेट्स है वो यहाँ पर आपको काउंट करने हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? वेल डिफाइंड। इन सबको आप अच्छे से जानते हैं। अभी क्या है? नेचुरल नंबर, नंबर्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये आपका सेट। क्लियर? अब इस सेट को आप कैसे फॉर्म में लेके आते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन यहां पर हमारे पास 2 टाइप्स की फॉर्मेशन है। नंबर 1, इसको आप टेबुलर फॉर्म या टेबुलर की बजाय इसको हम क्या लिख सकते हैं? रोस्टर फॉर्म। पहले तो है ये। सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? बिल्डर फॉर्म
या प्रॉपर्टी या रूल मेथड, इन नाम से इनको जानते हैं। तो जो टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है, ये आपने कई बार सुने भी होंगे। टेबल सुना होगा, रोस्टर सुना होगा। इनको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से डिफाइन करता हूं। टेबल, टेबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्री डिफाइंड है। सपोज अगर आपको मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किसी भी आप वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे सबका टाइम टेबल होता है, वहां पर शिफ्ट होती है। तो वो सब कुछ आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज फला फला पर्सन की फला फला जगह पे ड्यूटी है। आज आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो इंग्लिश का लगेगा। आज रमेश सर छुट्टी पे है तो मैथ का जो पीरियड है वो राजीव सर लेंगे। इट मींस वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्री डिफाइंड है। तो वो प्री डिफाइंड क्या है? टेबल के अंदर है। ऐसे ही रोस्टर फॉर्म, रोस्टर का मतलब होता है एक ड्यूटी चार्ट, प्लानिंग चार्ट, जो आपको प्रायर ड्यूटी के फिनिश होने से पहले ही बता दिया जाता है कि नेक्स्ट आपकी ड्यूटी कब और कहां पर है। ये आपका टेबलर और रोस्टर फॉर्म है। और इसका एग्जांपल क्या है? अगर मैंने कोई भी इस तरह से लिख दिया 1 2 3 4, ये आपका क्या है? टेबुलर फॉर्म है। इस तरह से आप एलिमेंट को लिखेंगे, वो आपका क्या है? टेबुलर फॉर्म है। अब उसके बाद है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा है जो पहले आपको स्ट्रक्चर बताता है कि मैं कैसे कैसे क्या बनाऊंगा। चीज तो वही बनेगी। अगर कहता है कि मैं आपके सपनों का महल बनाऊंगा, अब ये इसने सपनों का महल तो बना दिया, कहने में बना दिया, लेकिन जब रियल में बनता है तो वो दूसरे जो मकान है, घर है, उन जैसा ही बनता है। गॉट इट? अब इसी को मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। बिल्डर फॉर्म कह लीजिए या इसको प्रॉपर्टी फॉर्म कह लीजिए या रूल मेथड कह लीजिए। तो अब इसी को मैं लेके आपको दिखाऊंगा। क्या? सपोज मैंने ए कोई भी सेट ले लिया और इसके एलिमेंट क्या है मुझे पता है, नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको मैं नेचुरल नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे शो ऑफ कुछ और करना है। ठीक है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास x, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया जो कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो जो एलिमेंट है वो क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर उसके अंदर है या वो नेचुरल नंबर में लाई करता है। और वो नेचुरल नंबर कैसे हैं? कैसे हैं? x इज लेस देन इक्वल टू 4, वो 4 या 4 से छोटे। अब देखा जाए तो चीज तो वही है, लेकिन इसको थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन पे लिख दिया ताकि एक मेथड लगे, एक रूल लगे। तो किसी भी एलिमेंट के सेट को ऐसे लिखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्म है, और उसी को हम ऐसे लिखेंगे तो वो बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। गॉट इट? ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर ऐसे देके वो ऐसे कन्वर्ट करवा सकता है, ऐसे से ऐसे कन्वर्ट करवा सकता है। क्लियर है? अब हम कुछ सिंबल्स देखते हैं जो आपको सेट थ्योरी टॉपिक के अंदर यूज करने को मिलेंगे। इक्वल जो ये इक्वल वर्ड है, ये किन किन के लिए यूज किया गया? 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के लिए किया गया, जहां पर हम इक्वल का ये साइन यूज करते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं, जब बाकी डिटेल में बाद में बता देंगे। इक्वल का मतलब 2 सेट्स जिसके एग्जैक्ट एलिमेंट सेम हो, यानी कि अगर ए के 4 एलिमेंट है तो बी के भी 4 ही होने चाहिए। अगर ए में 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 ही होने चाहिए। ऑर्डर मे बी डिफरेंट। गॉट इट? ये इक्वल है। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब जिसको हम कंपेयर कर सके। कंपेयर करने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो लेकिन एग्जैक्ट एलिमेंट सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है बिलोंग्स का है, इसका मतलब कैसे आप देखेंगे? अगर मैंने कोई ए सेट ले लिया 1 2 4, तो इसमें जो 3 है, 3 क्या है? उसमें बिलोंग करता है। तो 3 को हम क्या लिखेंगे? ऐसे 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। क्लियर? नेक्स्ट, अब उसमें अगर मैं 5 लिख दूं तो यहां से क्या आएगा? 5 नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि उसमें तो 4 ही एलिमेंट है। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद सबसेट,
सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। सपोज मेरे पास टू सेट हैं ए और बी, ए में है 1 to 10 काउंटिंग और बी में है 1 to 5। गॉट इट। तो जो 1 to 5 है वो ए में ऑलरेडी है, लेकिन ए के 6 डाउनवर्ड बी में नहीं है। तो इट मींस बी क्या है, छोटा सेट है किसका, ए का। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। और जो बड़ा सेट है कौन सा, ए हो गया, वो उसका ए क्या बनेगा, सुपर सेट। जो बड़ा सेट है वो तो सुपर सेट है, जो छोटा है वो सबसेट है। अगर वो ऐसा नहीं है तो नॉट सबसेट हम लिख सकते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि दो सेट वो बराबर भी हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ एलिमेंट उसके उसमें है, कुछ उसके उसमें है, तो सारे मिक्स हो सकते हैं। लेकिन सबसेट की जो प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि जितने भी एक, सपोज करो ए छोटा एलिमेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे बी में मिलने ही मिलने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि भी बी के सारे एलिमेंट ए में मिले, कुछ मिल सकते हैं, सारे नहीं मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो इक्वल होते हैं ना सेट, वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां से हम प्रॉपर सबसेट को ऐसे भी समझ सकते हैं। नोट के लिए बीच में से कट जाएगा। लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है, देखो ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम है, डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे आप किसको काउंट कर रहे हैं। अगर मैं ये सिंबल ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैंने यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, तो ये क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी। या यूं कह लीजिए अगर हम काउंट करें बी को तो बी इज लेस देन ए। तो वो डिपेंड करता है कि हम पहले कौन सा वर्ड बोलते हैं। अगर बी बोलते हैं तो इसके लिए फिट बैठेगा, ए के लिए नीचे वाला, ठीक है। कहने का मतलब जिस तरह से खुला पार्ट है, ओपन पार्ट है, वो तो ग्रेटर है, और जो बंद पार्ट है वो लेसर है, ठीक है। ये नोट का है, लेस देन और ग्रेटर देन क्लियर हो गया। अब लेस देन इक्वल टू, अब ये जो सिंबल है इनको मैं ओपन और क्लोज के रूप में भी आपको समझाना चाहता हूं। जब आप किन्हीं भी रिलेशन को शो करते हैं, सपोज करो आपने कोई रिलेशन बनाया कि 1 इज लेस देन x लेस देन 4। अब ये जो इस तरह का रिलेशन है ये क्या शो करता है, ये ओपन इंटरवल है। अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो x क्या है, वो इसके एक से तो बड़ा है, यानी कि 1 भी इंक्लूड नहीं हुआ, और 4 से छोटा है, 4 भी इंक्लूड नहीं हुआ। इट मींस neither 1 nor 4 included in that interval, it means that is open interval। अगर इसी को मैं डबल साइन से शो कर देता हूं तो इट मींस x की वैल्यू 1 भी है और उससे बड़ी है, x की वैल्यू 4 भी है और उससे छोटी है, इट मींस 1 be included or 4 be included। In that case we can say it's a close interval। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां डबल साइन है वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है और सिंगल साइन किसको, ओपन इंटरवल को। और उसको हम ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं, और क्लोज के लिए, बड़ा के लिए आपकी बड़ी ब्रैकेट को यूज करते हैं। क्लियर हो गई ये इंटरवल सिस्टम भी। अब उसके बाद बात करते हैं फाई की। फाई यहां पर क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें थीटा फाई साई अल्फा बीटा गामा ये सब क्या थे, एंगल थे। लेकिन यहां पर फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट के रूप में है, एक वॉइड सेट के रूप में है, एक नल सेट के रूप में है, या ये एक सबसेट के रूप में है, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि ये आप देखेंगे आगे जाके तो फाइव क्या है, ये सबका सबसेट बनने वाला है, और यही एम्प्टी सेट है, और यही नल सेट, यही वॉइड सेट। उसके बाद सच दैट, ये किसी नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी x की वैल्यू को डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए यूज होता है सच दैट। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। गॉट इट। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में किया था सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस के लिए हम क्या s डिनोट करते थे और उसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स लिखते थे। तो ठीक इसी प्रकार कार्डिनल नंबर क्या है, कोई भी गिवन सेट है, सपोज मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4, तो अगर मैं इसके एलिमेंट लिखूं 1 2 3 4 कितने हैं, 4, जो मैं 4 लिखता हूं
तो वो क्या है NA, दैट इज कार्डिनल नंबर। क्लियर होगी बात ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कार्डिनल नंबर। यूनियन, अब यूनियन आपने बहुत बार सुना होगा, मजदूर यूनियन है, ट्रक यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, या ऑफिसर यूनियन है, या रेजिमेंट यूनियन है। कोई भी आप किसी भी प्रकार का वर्ड यूनियन के साथ जोड़ते हैं, इट मींस दैट इज अ बिग एसोसिएशन ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अब यहाँ पे यूनियन का मतलब हम उससे नहीं लेंगे, यहाँ पर यूनियन का मतलब है the summation of two sets, the combination of two sets where we can't repeat any element. It's a condition. When you want to merge more than two, more than three, more than n sets, then there is a simple and necessary condition that element should not be repeated. For example, अगर आप कोई भी दो सेट ले रहे हैं, एक तो ले लिया आपने 1 2 3 4 और दूसरा ले लिया आपने 1 3 7 9। आपने इनको मर्ज करना है। मर्ज का मतलब A यूनियन B, दिखाई पड़ रहा है ये A यूनियन B। तो जब आप इनको यूनियन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे 1B और 3B रिपीटेड है, तो उनको 1 टाइम ही लिखेंगे। क्लियर? और बाकी जो जो उसमें शामिल है वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जब दो सेट हमने ले लिए, उन दोनों सेटों में जो जो एलिमेंट कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी, उनको हम अलग से निकाल के रख लेंगे, तो वो आपका क्या है, इंटरसेक्शन है। और उसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पर वो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे जो भी। समझ में आ गया? अब इसके बाद है ए माइनस बी। ये क्या है, ये एक ऐसा सिंबल है जिसमें ये शो किया जाता है कि भी ए में जितने भी एलिमेंट है वो बट ज्यादा है और बी में जो एलिमेंट है वो थोड़े हैं। अगर मैंने ज्यादा में से थोड़े घटा दी तो क्या बचेंगे, ज्यादा वाले ही बचेंगे। यानी कि ए कोई सेट है जिसमें 1 to 10 एलिमेंट है और बी में 1 to 4, तो बाकी क्या हुआ 6 to 10, वो एलिमेंट किसके बच गए, ए के। तो इसलिए जब भी आप ए में से किसी को बी घटा रहे तो ए आंसर आएगा, बी में से किसी को घटा रहे तो बी आएगा, सी में से किसी को घटा रहे तो सी आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये कॉम्पिटेटिव नहीं होते। कॉम्पिटेटिव इट मींस भाई ए में से बी लेस कर दिया, बी में से ए लेस कर दिया, वो बराबर कभी नहीं होते। क्लियर? फिर है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का जैसे मैंने अभी इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल दिया था कि ए सेट आपके पास 1 to 10 का है और उसके अंदर हमने ना वो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। कंप्लीमेंट में बड़ा सेट ले लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सल सेट जिसमें दुनिया जहान के सेट सारे इंक्लूडेड होते हैं। या यूं कह लीजिए यूनियन इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स एंड ऑल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो उसमें से हमने एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ले लिए 1 to 10 और ए का ले लिया हमने 1 to 5, तो रेस्ट कौन से रह गए 6 ऑनवर्ड, वो क्या है ए कंप्लीमेंट। गॉट इट? अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब मैथ के कुछ सिंबल से। एन आपको देखने को मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल काउंटिंग। जैसे आपको ने फर्स्ट डे जब आपको स्कूल में छोड़ने के लिए भेजा जाता है तो वहां पर टीचर आपको क्या कराती, काउंटिंग कराती है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट 100 तक वो आपको याद कराती है, लर्न कराती है। तो ये जो क्या 1 2 ऑनवर्ड जो है ये सब आपके नेचुरल नंबर है, सिंपल काउंटिंग जिसको आप कहते हैं। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या है, ये 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। यानी कि नेचुरल नंबर में तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर में क्या है 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। इंटीजर, इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं या कई बार आपको आई से भी मिल जाता है। तो इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी और जीरो भी आएगा। तो ऐसे केस में आप इंटीजर को दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं प्लस माइनस का। रैशनल नंबर जिसको आप क्यू से डिनोट करते हो, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलता है। ऐसी फॉर्मेशन आपकी रैशनल नंबर में आती है।
फिर आता है रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता ही है, सारे जितने भी नंबर हैं सब क्या है, रियल नंबर है, जिसमें आपका इमेजिनरी पोर्शन नहीं है, वो रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर का मैं हिंट दे देता हूं। अगर मान लीजिए किसी भी -1 का अगर आपको रूट निकालना पड़ जाए तो वो क्या है, आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। और ये आयोटा इसके नॉन रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जो मैंने अभी इंटीजर की बात की जिसमें प्लस भी था माइनस भी था। अब उसमें हम केवल क्या लेंगे, प्लस की वैल्यू और जीरो, यानी कि एक किस्म से यूं कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो होल नंबर के बराबर। फिर है पॉजिटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसमें भी आपका जो पी बाई क्यू की फॉर्मूला केवल पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे। ऐसे ही रियल नंबर हम प्लस के लेंगे। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर। वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर टी से डिनोट किए जाते हैं, जिसमें आप रूट की वैल्यू को ले लेते हैं, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो ऐसे रूट जो बार बार जो जिसका डेसिमल सेटिस्फाई नहीं होता, रैकरिंग कह लीजिए, जो बार बार आगे चलता रहता है, जिसको हम बीच में 2-3 डेसिमल तक रोक के काम चला लेते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। तो बच्चे ये कुछ सिंबल्स थे, जिन सिंबल्स को आप इस थ्योरी में देखेंगे, सेट के चैप्टर में देखेंगे, कहीं ना कहीं इसका आपको यूज करना है। अब इनमें से जो मैंने आपको ये बताया, इनका एक रिलेशन भी है याद करने का। जो नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। अगर इनमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिलेशन और बता देता हूं। जैसे जिस जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया उसमें ही आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पजल नहीं होंगे आप। आप सबसे पहले देखिए आपकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग हो गई थी। नेचुरल नंबर के बाद क्या आया था, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, इसका सबसेट है होल नंबर का। और होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ था, नेचुरल नंबर था। फिर आ गया था इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में क्या है, प्लस माइनस और जीरो भी आता है। अब इंटीजर आने के बाद उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी आ गई, और उसमें साथ में क्या आ जाएगी, रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है कि जेड में केवल सिंगल यानी कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर भी आ सकता है। इसके बाद ये सारे के सारे कहां बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो ये एक ऐसा कोड वर्ड है जिससे आप पूरी सीक्वेंस को इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर, वो यहां पर क्या है, वो इसी में आ जाएगा रियल नंबर में। ये क्या है, रियल नंबर में इरेशनल भी आ गया। ठीक है, और इसके बाद एक और हिंट है, नेचुरल नंबर वो क्या नहीं है आपका, इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सीक्वेंस आपको समझ में आएगी होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सेट थ्योरी में जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं सेट के। पहला है फाइनाइट सेट। अब जो कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एंडिंग एलिमेंट गिवन है, रेंज कह लीजिए, या जिसका लास्ट एलिमेंट अगर गिवन है, दैट इज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ए सेट ले लिया, 1 2 3 ये मैंने लिख दिया, तो लास्ट एलिमेंट इसका गिवन है, तो गिवन है तो क्या ये फाइनाइट है। क्लियर। नेक्स्ट है इनफाइनाइट। अगर यही सेट में लिख लेता हूं और उसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 2 3 डैश 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 डैश, तो ये क्या बन गया मेरा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका एंड का मुझे पता ही नहीं, लास्ट एलिमेंट का पता ही नहीं क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। अब उसके बाद है नल, एम्प्टी और वॉइड सेट। नल यानी कि मैंने आपको बताया था नल का मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी का भी मतलब कुछ भी नहीं है, वॉइड का मतलब भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट उसमें सेट में नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे,
या तो उसको फाई लिखेंगे, ठीक है। फाई इज द नल सेट, एम्प्टी और वॉइड, और फाई क्या है, यही आपका सबका सबसेट भी है, या फिर इसकी जगह हम खाली ब्रैकेट लिख देंगे। आइदर दिस वन और दिस वन बोथ रिप्रेजेंट द नल, एम्प्टी और वॉइड सेट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है सिंगलटन। सिंगल जैसे वर्ड से पता है अकेला, सिंगलटन का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट दिया है, सिंगल एलिमेंट गिवन है। सपोज मैंने कोई भी ए मेट या सेट ले लिया जिसका मैंने 20 ये लिख दिया, ये एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, तो ये सिंगलटन है। अब बात करते हैं हम इक्वल की। इक्वल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, कंपैरिजन है। इक्वल का मतलब क्या है, कंपैरिजन शो करता है। इसके लिए हमें दो सेट चाहिए और दूसरा सेट हमने ले लिया बी 1 2 3, या इसको आप चेंज भी कर सकते हो 3 1। अब मैंने आपको ना 4 केसेस यहाँ पे बना के दिखा दिए, 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2। अब ये तो सारे के सारे सेट क्या हैं, सब के सब इक्वल सेट है। अब आप कहोगे इक्वल कैसे हैं सर, इक्वल का देखिए, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल व्हेन दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इन काउंटिंग एंड एग्जैक्ट एलिमेंट आल्सो। कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी वही होने चाहिए, बट ऑर्डर में भी डिफरेंट, ऑर्डर में भी डिफरेंट। क्लियर। आप ऑर्डर में अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन 1 वो भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए। ऐसे केसेस को आप क्या कहेंगे, इक्वल सेट। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब कंपेरेबल सेट, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है इसमें, यानी कि ऑर्डिनल नंबर तो सेम है, बट इंटरनल नंबर आपके अलग भी हो सकते हैं। अब मैंने ये लिख दिया, क्या ये मेरा सही है, नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। नाउ यू कैन चेक, देयर आर 3 एलिमेंट्स, here also 3 element, both are equivalent set, not equal set. If you want to write down the equal set, then their element should be ditto, but their order may be different. सबसेट, सब का मतलब छोटा, छोटा सेट में पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर ये 1 2 3 है इसमें, और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं 1 2 3 4 5, आप देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट इसमें मिलते हैं, तो ए क्या हुआ, छोटा हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए और इसका सिंबल है बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर x ए में भी बिलोंग करता है और x बी में भी बिलोंग करता है, ठीक है, तब ये आपका सबसेट हो जाएगा। उसके बाद है सुपर सेट। अब क्योंकि बी बड़ा सेट है तो बी क्या है, उसका सुपर सेट है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। उसको कैसे लिखेंगे, बी ऐसे और इसका सिंबल ऐसे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो सबसेट के लिए, इसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। या यूं कह लीजिए, इनको पहले बी को लिख दिया फिर सिंबल को पलट दिया, इसका इमेज मिरर इमेज बना दिया, दैट इज सुपर सेट। क्लियर। अब इसके बाद है पावर सेट, फैमिली सेट, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले प्रॉपर सबसेट बता देता हूं। कोई दो सेट है ना, प्रॉपर सबसेट कब होंगे, जब उनके कुछ एलिमेंट मिक्स होंगे, या कई बार वो क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं। ऑल इक्वल सेट आर प्रॉपर सबसेट। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डबल साइन से, इसका मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है।
अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है पावर या फैमिली सेट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम सेट ऑफ सेट बना रहे हैं, सेट ऑफ सेट्स बना रहे हैं। और ये कैसे बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n का मतलब जहां n क्या है, कार्डिनल नंबर है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो आपका जो फैमिली जो बनेगा उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे, सेट्स एलिमेंट होंगे। कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टार्टिंग 5 से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये हो गया। उसके बाद सिंगलटन, उसके बाद डबल। ध्यान रखना रिपीट कोई एलिमेंट ना हो। 1 2 का सेट, 2 3 का सेट, उसके बाद 1 3 का सेट। अगर आप 3 1 का लिखोगे तो 1 3 पहले आ चुका है। 2 3 का लिखोगे ना, 3 2 का लिखोगे 2 3 आ चुका है। 2 1 का लिखोगे तो 1 2 आ चुका है। अब आपका लास्ट रहता है ट्रिपलेट का, तो आप काउंट करोगे तो ये 8 ही बनेंगे आपके। तो इस तरह से आप पावर फैमिली सेट बना सकते हो, जो कि सेट ऑफ सेट्स कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके ऑपरेशंस की। हमारे पास ऑपरेशंस है और ऑपरेशंस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से हम यूनियन करते हैं, किस तरह से इंटरसेक्शन करते हैं, किस तरह से हम उनका माइनस करते हैं, डिमॉर्गन लॉ कैसे यूज करते हैं, और बहुत से लॉज हैं। तो अगर आज सारी की सारी चीजें बताएंगे तो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। तो इसलिए बाकी का ये जो मैटर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बच्चे इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।